हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे जेम्स द्वितीय वैभवपूर्ण क्रांति। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश का राजा था और इसके शासनकाल में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे कहते हैं वैभवपूर्ण क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। इसे वैभवपूर्ण क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक भी बूंद नहीं बही थी। अगर संक्षेप में कहें तो बिना रक्त की एक बूंद बहे या बिना किसी खून खराबे में इंग्लैंड में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया, एक वंश का ही परिवर्तन हो गया। इसीलिए इसे वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके पहले जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें अपार जनधन की हानि हुई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ये क्रांति इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुई थी और जेम्स द्वितीय के शासनकाल में ही हुई थी। इसलिए आज हम इस वैभवपूर्ण क्रांति के कारणों के बारे में और इसमें हुई घटनाओं के बारे में जानेंगे। बात करते हैं क्रांति के कारणों की, तो पहला कारण है जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण ना लगाया जा सके। इसलिए जेम्स द्वितीय ने अत्यधिक अत्याचारी और स्वेच्छाचारी जीवन पद्धति अपनाई थी। ये जो कहता उसी को कानून बनाकर इंग्लैंड की जनता पर थोपने का प्रयास करता था। इसके इसी अत्याचारी व्यवहार से इंग्लैंड की जनता इससे हमेशा अप्रसन्न रहती थी। तो इस तरह जेम्स द्वितीय का व्यवहार ही वैभवपूर्ण क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनी। दूसरा है उसकी धार्मिक नीति। जेम्स द्वितीय स्वयं कैथोलिक धर्म का व्यक्ति था, इसलिए उसने इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के व्यक्तियों को ही प्रोत्साहित किया, उन्हीं को हर प्रकार की सुविधाएं दी। लेकिन इंग्लैंड की ज़्यादातर जनता प्रोटेस्टेंट धर्म की थी, तो इस तरीके से उसने एक धार्मिक अन्याय किया उन जनता पर जो प्रोटेस्टेंट धर्म की थी। जेम्स द्वितीय ने प्रोटेस्टेंट धर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया कराई। जेम्स द्वितीय के धार्मिक अन्याय से भी इंग्लैंड की जनता असंतुष्ट थी। अगला कारण है राजनीतिक कारण। इस कारण की बात करें तो राजा और संसद में हमेशा संघर्ष बना रहा। वो इसलिए क्योंकि राजा दैवीय अधिकारों की बात करता था। दैवीय अधिकारों का मतलब हुआ राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका कहा ईश्वर का कहा माना जाएगा। लेकिन संसद राजा के इस दैवीय अधिकार को मानने से मना कर रही थी। इस वजह से राजा और वहाँ की संसद में हमेशा संघर्ष बना रहा, दोनों के बीच में एक खींचतान बनी रही। अगला कारण न्यायिक कारण है। न्याय कारणों की बात करें तो जेम्स द्वितीय की अत्याचारी नीतियों में वहाँ के न्यायालयों ने भी जेम्स द्वितीय का बहुत साथ दिया। जो भी व्यक्ति जेम्स के विरुद्ध विद्रोह करता था या कैथोलिक धर्म की आलोचना करता था, ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ऐसे न्यायालयों को इंग्लैंड में खूनी न्यायालय कहा गया। तो इस तरह जेम्स की अत्याचारी नीतियों से और वहाँ की न्यायालयों द्वारा किए गए अन्याय से इंग्लैंड की जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। अगला कारण है टेस्ट नियम की अवहेलना। ये नियम जेम्स द्वितीय के पहले के शासक राजा चार्ल्स द्वितीय के समय में आया था। इस नियम के अनुसार केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी कर्मचारी हो सकते थे। इस नियम के द्वारा कैथोलिकों को या अन्य धर्म के लोगों को कोई सरकारी सेवा नहीं दी जाती थी, इन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित रखा जाता था। लेकिन जैसे ही जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा बनता है, उसने इस नियम को मानने से मना कर दिया, इस नियम की अवहेलना करनी शुरू कर दी और सभी सरकारी सेवाओं पर सिर्फ कैथोलिक धर्म के व्यक्तियों को ही नियुक्त करना शुरू किया। इस नियम को उसने विश्वविद्यालयों पर भी लागू करना शुरू किया। विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद पर सिर्फ कैथोलिक धर्म का व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता था, किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता था। जेम्स के इस कार्य का वहाँ की संसद ने घोर विरोध किया और जनता में विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। अगला कारण है जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म, जो इस क्रांति का तत्कालीन कारण था। जेम्स द्वितीय की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी प्रोटेस्टेंट धर्म की थी
और इस पत्नी से जेम्स को 2 पुत्रियां थीं, मेरी और एन। इंग्लैंड की जनता ये आशा करती थी कि जब जेम्स द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उसकी पुत्री मेरी इंग्लैंड की शासिका बनेगी, और वो स्वयं प्रोटेस्टेंट धर्म की थी, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यक्तियों को वो सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी जो इससे पहले मिला करती थी। लेकिन इंग्लैंड की जनता की आशाओं पर पानी तब फिर गया जब जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी मेडोना ने एक पुत्र को जन्म दिया। मेडोना कैथोलिक धर्म की महिला थी। इंग्लैंड की जनता ने जब जेम्स द्वितीय के पुत्र के जन्म का समाचार सुना तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब वैभवपूर्ण क्रांति की घटनाओं के बारे में जानते हैं। जैसे ही जेम्स द्वितीय के पुत्र का समाचार सुना, जनता ने विद्रोह कर दिया और जेम्स द्वितीय के दामाद विलियम, इसका विवाह जेम्स द्वितीय की पुत्री मेरी से हुआ था, इसे इंग्लैंड का राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया। विलियम इस समय हॉलैंड का राजा था और उसने इंग्लैंड की जनता का ये निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी सेना लेकर 5 नवंबर 1688 में इंग्लैंड आ गया। इसी बीच जेम्स के प्रमुख और विश्वासपात्र सेना मंत्री जॉन चर्चिल ने और उसकी छोटी पुत्री एन ने भी उसका साथ छोड़ दिया और विलियम से जा मिले। इस तरह के समाचार सुनकर जेम्स द्वितीय बहुत निराश हो गया और 23 दिसंबर 1688 को अपना राज सिंहासन छोड़कर जेम्स फ्रांस भाग गया और इंग्लैंड की संसद ने बिना किसी कठिनाई के विलियम और मेरी को इंग्लैंड का संयुक्त शासक स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार बिना किसी रक्त की एक बूंद के या बिना किसी खून खराबे के इंग्लैंड में एक राजनीतिक परिवर्तन आ गया, इसीलिए इसे वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई, यानी ये कहना कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत को वहाँ की संसद ने मानने से मना कर दिया गया। इसके अलावा एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट धर्म को ही इंग्लैंड का वास्तविक धर्म स्वीकार किया गया।